सो थ्री स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस क्या हैं? सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको एक अलार्म मिलता है कि यार मैं स्ट्रेस में जा रहा या जा रही हूँ. दैट इज़ द टाइम वेयर यू नीड टू डू समथिंग एक्चुअली एट दैट टाइम, बट you ignore it. Then you start developing resistance, and then third is where you collapse or exhaust. So अगर हमने स्टेज 1 को recognize कर लिया, ठीक है, तो हम ऑलरेडी स्टेज 2 में नहीं जाएंगे और स्टेज 3 जाते जाते हमारा टेंटा फिश. ठीक, स्टेज 1 क्या है? ओए यार चल, अच्छा ये है स्टेज 1. एक स्ट्रेस फैक्टर हुआ, produces a normal stress response, produces a boost of energy, extra concentration. अगर तो आउटकम सक्सेसफुल है तो नॉर्मल स्टेट में रेडी फॉर द नेक्स्ट स्ट्रेसर. अगर आउटकम अनसक्सेसफुल हुई तो फिर हम स्टेज 2 पे जाएंगे. स्टेज 2 क्या है? और यार तू ते मैनू चल के दिखा दे, ये भैया नाराज ही रहते हैं. अच्छा, स्टेज 2 में कंटिन्यूस प्रॉब्लम produces stress response, switch on continuously producing drainage. यहाँ से अब ये ड्रेनेज शुरू हो गई है आपकी. अगर तो बच गए तो फिर आप वापस आ जाएंगे, लेकिन फिर भी उसी स्टेज 2 में घूमते रहेंगे. नहीं बचे तो फिर ये आपके साथ अगला होना है. स्टेज 3 क्या है? स्टेज 3 में फ्यू रिजर्व्स ऑफ एनर्जी लेफ्ट. मैं तंग आ चुकी हूँ, अब मेरी बस हो गई है, मज़ीद नहीं रहा बर्दाश्त होता. This is the energy. Physical illness, intellectual decline, behavioral changes, memory loss, चीज़ें भूलना शुरू हो जाती हैं. ठीक है, leads to memory loss पे बड़ा हंसी हो, chronic illness, diseases of body and mind. ठीक है, and then breakdown or death. अलार्म स्टेज में मेरी एक आदत है टेंशन लेने का नहीं देने का है. अगर मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगी, मैं अपने दिल में उसको नहीं रख के सोऊंगा रात को. मैं आपके मुंह में बात कह दूंगा यार मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लगी, और आप टेंशन लेती रहो. मैं क्यों टेंशन लूँ यार? लेकिन वो लोग बुरा भी मनाते हैं. तो मनाए ना, उनका मसला है ना, उनकी बात ही बुरी थी. हाँ. मुझे नहीं अच्छी लगी, मैंने कह दी, हम अंदर हो बुरा. हालांकि वो गलत ही होते हैं. नहीं, अगेन गलत होना एक पर्सपेक्टिव है, गलत या सही होना एक पर्सपेक्टिव है. बट अगर आपको एक पर्सपेक्टिव किसी का नहीं पसंद आ रहा, अगेन आपने जाकर उन्हें चन्ना तो नहीं मारनी है ना, बात तरीके से ही करनी है ना. तरीके से आप उसको बताएंगे कि भाई आपने जो ये बात की, मसलन जिस तरह मैं अभी यहाँ बैठा हुआ कर रहा था, ठीक है, एमन के साथ, तो मैं अगर यहाँ पर आगे जाता तो वो कह सकती है ना मुझे, सर आपका ये क्लोज आना मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा है. अब वो बर्दाश्त करती रहे और जाके मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वो भाई जिधर मसला है उन्होंने दसो ना है, सारे पिंड नूं दस्या दा की फायदा? जाने ना जाने गुली ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं. ठीक है, सो kill it there and then. Stress can lead to all these things. ये हमें पता है, बताने की ज़रूरत नहीं. ठीक है, हार्ट अटैक्स, डिप्रेशन वगैरह वगैरह. फिजिकल रिकरेंट हेडेक्स, ये सिम्टम्स हैं. रिकरेंट हेडेक, रिंगिंग इन द ईयर्स ऑफ, आवाज़ें आना कानों में. ठीक है, मैं वो तो ज़ाहिर है, यू विल ऑलवेज डिफरेंशिएट कॉन्टेक्स्ट का, तो मैं पहले मिनट से बता रहा हूँ. उसका ये रीज़न हो सकता है. स्ट्रेस में रीज़न होता है, क्यों नहीं होता? स्ट्रेस, कोई बीमारियां भी जो हैं वो स्ट्रेस से ही लग रही हैं, स्ट्रेस से होती है. राइट. आजकल पल्पिटेशन, चेस्ट पेन, ये सब उन्हीं से होता है ना, बोझ बढ़ता जाता है. राइट. सो अगेन ये सिम्टम्स मेरे नहीं बनाए हुए हैं, ये WHO की तरफ से मैंने लिए हुए हैं साइड से. ठीक है, तो ये जनरल सिस्टम ऑफ स्ट्रेस हैं. तो स्ट्रेस से बचा कैसे जाए? ऐसे मतलब मुझे आपकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मैं स्ट्रेस से बच गया. ऐसे लोग फिर तो कई लोग मुंह पे बोल देते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो मेरे बारे में लोग यही कहते हैं. लेकिन कोई बात ऐसी होती है जो दिमाग में बैठ जाती है, उसको कैसे निकालना? सर ये अच्छा जस्टिस नहीं माना जाता. तो ये लोगों का प्रॉब्लम है ना, मेरा प्रॉब्लम नहीं है. इसी को तो चेंज करना है सर. कह नहीं ना सकते हैं, कोई लोग ऐसे होते हैं सर, हमें इतनी बातें आती है नहीं उसके सामने कह सकते. हाँ सर, मैं अपने किसी के बारे में इतना गुस्सा आ रहा हो नहीं उसको कह सकते बंदा. नहीं, देखो कहने के तरीके की बात कर रहा हूँ मैं. आपने अगेन डंडा नहीं मारना है. मुझे क्या करना है, मुझे उसको जब अपना मैसेज क्रॉस कराना है. अच्छा एक चलो मैं आप लोगों की ज़िंदगी आसान करता हूँ. आप लोगों ने कहा हमें कहानी नहीं आती सुनानी, स्टोरी टेलिंग नहीं आती, यही कहा. द बेस्ट वे, हाँ कुछ तो भागी है, द बेस्ट वे टू, वो पंजाबी कहावत है, कैनिया तीनू
ते सुनानियाँ नो नो। ठीक है, तो मैं अब आपको ना एक कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की थी, मैं इसी तरह कोर्स करा रहा था, ठीक है, वो इधर ही बैठी हुई थी इसी चेयर पे, और वो बार बार एक ही बात कहती थी कि जी मैं ऐसे नहीं कर सकती। ठीक, सो मैंने उस लड़की को बताया, मैंने कहा अगर तुम ऐसे नहीं करोगी तो तुम अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती, तुम यहीं फंसी रहोगी, हमेशा स्ट्रेस में रहोगी। मैंने इसको जवाब दिया इसके सवाल का। राइट, नाउ this is called indirect way of telling what you want to tell. So storytelling is the key. ठीक है, सो हमारा रिचर्ड बैंडलर जो NLP का बानी है ना, उसने एक बनाया हुआ माई फ्रेंड जॉन, एक इमेजिनरी फ्रेंड है। वो कोई उसको मसला लेके आता है ना, और जिसको वो डायरेक्ट नहीं भी कहना चाहता, तो कहता है यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिस इज व्हाट जॉन माई फ्रेंड जॉन वाज सेइंग यस्टरडे एंड आई टोल्ड माई फ्रेंड जॉन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, यू आर क्रैप। वो अगला बंदा कह रहा था यार तुम अच्छा। ठीक है, सो देयर आर वेज टू से, ऑल यू नीड टू नो इज यू नीड टू लर्न दोज वेज। तो मैंने आपको एग्जांपल दी है, और पता चला जाए तो निकलो जाओ, तो जाए बॉस की जरूरत, बॉस इधर आ जरा जुत्ती ला के, वो कहो केड़ा ट्रेनर सी भाई इन्हू तो फारिग करो पहले। ठीक है, इनडायरेक्टली कहते हैं। इनडायरेक्टली। अच्छा, उसके बाद मेंटल, अबे यार तू तो मेंटल ना हो। इंटेलेक्चुअल लॉसेस क्या होंगे आपको? ठीक है, कंसंट्रेशन, वुली हेड्स, ब्ला ब्ला, एक्सेसिव प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन एक खुद बीमारी है बहुत बड़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक दुआ बताई है सुबह के लिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्न। हम का मतलब क्या है और हुज़्न का मतलब क्या है? एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। अल्लाह हमें बचा। ठीक है, वल इज्ज़ वल कसल, इज्ज़ है गुर्बत और कसल है प्रोक्रेस्टिनेशन, कसलान होना, सुस्त हो जाना। ठीक है, सोचो ये दुआ डेली सुबह पढ़ो तो कितना आपका दिन कैसा गुजरना है। आगे वल बुखली वल जुबन, बखील होना। ठीक है, फिर आगे वदला दैनी व गलबत रिजाल, कि हमें एम्पावर होने वाले लोगों से भी, जो हमें एम्पावर कर रहे हो ना, उनसे भी हमें बचा। आप अपने आप को जब सुबह सुबह अल्लाह की प्रोटेक्शन में दे दोगे तो डिप्रेशन एंग्जाइटी छू सकती है। जस्ट थिंक अबाउट इट कि इन बीमारियों का इलाज हमें अल्लाह ने बता दिया, अल्लाह के नबी ने, बट गल की है कि सुन नेड़े यार, अब पैराडोल की गोली शायद बेहतर होगी, दुआ नाल फर्क नहीं पैन लगा। ठीक, पढ़ते हैं 1.2 बिलियन मुसलमान पढ़ते हैं, यकीन कितनों को है? सवाल ये है मेरा। बेटा मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है, पढ़ते 1.2 बिलियन है, यकीन कितनों को है? सहाबा की जमात जा रही थी कहीं पर, वहाँ पर एक गांव के बाहर जो बैठे थे, तो गांव के जो था ना, उनका जो अमीर था, वहाँ का जो भी सरदार था, उसको सांप काट गया। तो उसने आकर देखा कि बाहर कोई लोग बैठे हैं, उसने कहा जी आप लोगों में से कोई सांप काटे का इलाज कर सकता है? तो एक साहबी ने कहा हाँ मेरे पास इलाज है। वो अंदर चले गए, उन्होंने जाके वहाँ पर दम किया, उसके ऊपर सांप का असर ख़त्म हो गया, वो ठीक हो गया। उन्होंने उनको इनाम में बहुत सारी भेड़ बकरियाँ दी। वो वापस आए, आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये हुआ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पहली बात तो ये बताओ कि तुमने जो तुम्हें इनाम मिला है वो तुमने किस इल्म से किया था? जो आपसे सीखा। वेरी गुड, तो पहले तो मेरा हिस्सा निकालो ना बकरियों में से। ठीक, दूसरी बात उन्होंने कहा कि तुमने क्या पढ़ा? उन्होंने कहा मैंने अलहम्द शरीफ पढ़ के ऊपर दम किया। तो तुम्हें कैसे पता चला कि इसमें उसका इलाज है? उन्होंने कहा आपने फरमाया अल्लाह का कलाम है, ख़त्म होगी बात। ठीक है, सो पढ़ने में और यकीन रखने में फ़र्क है, राइट।